डीएनए में अगली खबर के विश्लेषण से पहले मेरे पास आपके लिए 2 सवाल हैं और ये दोनों सवाल हमारे विश्लेषण का आधार भी है। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें इस बात की जानकारी है कि हमारे देश में बड़े बड़े नेताओं के पुराने घरों और बंगलों को राष्ट्रीय स्मारक या संग्रहालय बना दिया गया हो? आप में से बहुत से लोगों को ऐसे बहुत सारे नेताओं के नाम याद आ जाएंगे। उदाहरण के लिए दिल्ली का 3 मूर्ति भवन, लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल, राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल, बाबू जगजीवन राम मेमोरियल और इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम। आपको ऐसे कई और नेताओं के नाम भी मिल जाएंगे जिनके पुराने घरों को आज भी काफी सहेज कर रखा गया है या उन्हें संग्रहालय बना दिया गया है, उनकी याद में उन्हें अलग रख दिया गया है। अब दूसरा सवाल, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बात की जानकारी है कि हमारे देश के महान वैज्ञानिकों के घर या बंगलों को राष्ट्रीय स्मारक या संग्रहालय में तब्दील किया गया हो? और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको शायद कोई नाम याद नहीं आएगा, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। इसकी मूल वजह में जाने की कोशिश करें तो एक बात समझ में आती है कि हम अपने देश में नेताओं को तो भगवान का दर्जा दे देते हैं, लेकिन जिन वैज्ञानिकों की बदौलत भारत आज विज्ञान के क्षेत्र में नई नई ऊंचाइयां छू रहा है, जिन्हें हम कोई महत्व नहीं देते, ऐसे लोगों को हम याद नहीं करते। जिन वैज्ञानिकों की बदौलत भारत दुनिया में परमाणु शक्ति के तौर पर अपनी पहचान बना चुका हो, उन्हीं वैज्ञानिकों से जुड़ी यादों पर हमारा सिस्टम बुलडोजर चलाने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। हमारा अगला डीएनए टेस्ट भारत के एक ऐसे ही सपूत के बारे में है जिनका नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर भाभा की सोच समय से काफी आगे चलती थी। उन्होंने देश के परमाणु कार्यक्रम की ऐसी मजबूत नींव रखी जिसकी वजह से भारत आज दुनिया की प्रमुख परमाणु शक्तियों में से एक है। लेकिन आज मुझे काफी तकलीफ के साथ आपको ये जानकारी देनी पड़ रही है कि मुंबई के मालाबार हिल में मौजूद डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का बंगला पहले नीलाम हुआ और अब उसे तोड़ा जा रहा है। आप सोचिए कि भारत में विज्ञान जगत के लिए ये घर किसी मंदिर या मस्जिद जितना ही पवित्र है। यहां से न जाने ऐसे कितने विचार पैदा हुए होंगे जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में भारत का भविष्य बदल कर रख दिया हो। लेकिन आज उसी बंगले में मौजूद यादों पर हथौड़ा चलाया जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे समझने के लिए पहले आप एक तस्वीर देखिए जिसमें आपको जी न्यूज की टीम के तीखे सवाल और हमारे सिस्टम की खामोशी साफ साफ दिखाई देगी। ये बिल्डिंग तोड़ा जा रहा है। कौन सा लोग कहाँ है? वो बीएमसी वाले हैं। अच्छा सर, क्या ये टूट रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं। काय आहे आम्हाला जर थोड़ी माहिती द्याल का? बताएंगे कुछ हम लोगों को, आप बताएंगे? आप बता दीजिए ना, बीएमसी वाले नहीं एक मिनट तो ऐसा परमिशन लेके आना पड़ेगा आपको, सब बता देंगे। सर बताइए ना, तोड़ा जा रहा है क्या? अरे कुछ तो बताइए, मतलब क्या है हकीकत? कुछ तो बताएं। एक मिनट सर। हाँ तो चल ठीक है, इधर बता दो ना। और क्या? नहीं अंदर एंट्री नहीं सर, आपका परमिशन लेना पहले तो आ ही गए ना, बता ही दो ना क्या हो रहा अरे है। तोड़ना रहा है इधर काय है? हाँ हाँ एंड प्लीज स्टे आउटसाइड। दिस इज अ प्राइवेट प्रेमिसेस, प्लीज आउटसाइड, प्लीज स्टे प्राइवेट प्राइवेट प्रेमिसेस। कंप्लेन किया गया था क्या यहाँ से? हैं? एक मिनट थोड़ा सा ये बता दीजिए नहीं, कि किस तरह का कंप्लेन गया था? किस तरह का कंप्लेन गया था बता दीजिए ना सर। आप लोग घबरा रहे हैं, किस तरह का कंप्लेन था वो बता दीजिए। हमारा वरिष्ठ है, उनके कौन? पास किससे बात करनी होगी? किससे बात करनी होगी बता दीजिए, किससे बात करनी होगी? अरे सर किससे बात करनी होगी ये तो बता दीजिए ना। इस मामले पे आखिर ये डिसीजन हो गया है, तोड़ने का परमिशन भी दे दिया गया है। वो हम लोग को मालूम ही नहीं कुछ। तो आप किस लिए वहाँ गए थे अभी फिलहाल? वो फांदी गिरा था इसलिए गया था मैं। क्या ये कंप्लेन किया गया था कि यहाँ ये तोड़ा जा रहा है वगैरह वगैरह? हाँ? अभी जो तस्वीरें आपने देखी वो होमी जहांगीर भाभा के बंगले की थी। इसे बीएमसी ने वर्ष 1915 में बनाया था और इसी बंगले को होमी जहांगीर भाभा ने वर्ष 1937 में अपना घर बनाया था। उन्होंने इस बंगले का नाम अपने माता पिता के नाम पर मेहरानगीर रखा था। डॉक्टर भाभा और उनके भाई जमशेद इस घर के मालिक थे, लेकिन वर्ष 1966 में डॉक्टर भाभा की एक विमान हादसे में मौत हो गई और इसके बाद उनके भाई इस बंगले के संरक्षक बन गए थे। कला और संस्कृति को पसंद करने वाले डॉक्टर भाभा के भाई जमशेद ने वर्ष 2007 में अपने निधन से पहले इस बंगले को नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स को दे दिया था। उन्होंने इस बंगले के साथ साथ इसमें लगी कीमती पेंटिंग्स, कलाकृतियां, ज्वेलरी और फर्नीचर भी दान कर दिया था।
लेकिन जून 2014 में एनसीपीए ने इस घर को नीलाम कर दिया। इसे स्मिता कृष्णा नाम की एक महिला ने 372 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीद लिया। आपको बता दें कि स्मिता कृष्णा गोदरेज होल्डिंग लिमिटेड में डायरेक्टर के पद पर है। गौर करने वाली बात यह भी है कि देश के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस नीलामी का विरोध किया था। भारत रत्न से सम्मानित वैज्ञानिक डॉक्टर CNR राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इस बंगले की नीलामी को रोकने और इसे परमाणु ऊर्जा संग्रहालय के रूप में परिवर्तित करने का अनुरोध किया था। इतना ही नहीं, इसे लेकर मुंबई हाईकोर्ट में रिट पिटीशन भी दायर की गई थी, लेकिन अदालत ने भी इस बंगले की बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दुख की बात यह है कि अब इस बंगले की जगह एक 7 मंजिला इमारत बनाई जाएगी और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। वर्ष 1930 में विज्ञान में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न और वैज्ञानिक सर CV रमन के मुंह से अपने वैज्ञानिक दोस्तों के लिए तारीफ के शब्द बहुत मुश्किल से निकलते थे। वो कभी किसी की तारीफ नहीं करते थे सिवाय एक अपवाद को छोड़कर, और वो अपवाद था होमी जहांगीर भाभा का। सर CV रमन उन्हें भारत का लियोनार्डो दा विंची कहा करते थे। लेकिन यह बहुत अफसोस की बात है कि हम अपने देश के सबसे बड़े नायकों में से एक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की निशानियों को वो सम्मान नहीं दे पाए जिसके वो हकदार थे। ये बिल्डिंग तोड़ा जा रहा है सर, क्या ये टूट रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ तो बताएं ना। क्या नहीं अंदर एंट्री नहीं है सर। आपका परमिशन? हाँ चल गए। एंड प्लीज स्टे आउटसाइड। इट्स अ प्राइवेट प्रेमिसेस, प्लीज आउटसाइड, प्लीज स्टे आउटसाइड। प्राइवेट प्रेमिसेस। अपने देश के हीरो की यादों से ये कैसा खिलवाड़। सर आप लोग घबरा रहे हैं, किस तरह का कंप्लेंट था वो बता दीजिए। हमारा वरिष्ठ है, उनके कौन? पास किससे बात करनी होगी? किससे बात करनी होगी बता दीजिए, किससे बात करनी होगी? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बंगले पर सिस्टम का बुलडोजर। 2 दिन से हम लोग पूरा खाना भी नहीं जा रहा है कि क्या होगा। हमारे अन्नदाता जिनके नाम के ऊपर हम लोग अन्न खाते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो जो भाभा जी का ही धरोहर है वो अभी निकलने जा रहा है, नामशेष होने जा रहा है। तो उसका बहुत अंदर कुछ हमारा दिल का हिस्सा टूट रहा है। हमारा कुछ आंतड़ियों में कुछ अजब से ऐसे ये हो रही है, महसूस हो रहा है कि हमारा कुछ अंग का हिस्सा टूटने जा रहा है। जिस घर से देश की तरक्की के विचार पैदा हुए वो घर टूट रहा है। जिस घर में वो रहे पले बढ़े वो वैसे ही एक हेरिटेज बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग को बेच करके वहां पर एक व्यवसायिक दुकान खड़ी करने के बजाय उनकी याद में और उनके बहाने जो इस देश में एक साइंटिफिक टेम्पर रहा है, उस साइंटिफिक टेम्पर का एक सेलिब्रेशन होना चाहिए था, न कि कोई कमर्शियल बिल्डिंग बननी चाहिए। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, वो नाम जिन्होंने वर्षों पहले भारत के सुनहरे भविष्य की नींव रख दी थी, लेकिन आज उन्हीं की विरासत को संभालने में देश ने घुटने टेक दिए। मुंबई के बालकेश्वर में वर्ष 1915 में बना ये वो बंगला है जहां न जाने कितने विचार पैदा हुए, जिसने विज्ञान के क्षेत्र में भारत का भविष्य बदल कर रख दिया। मेहरानगीर बंगला यानी डॉक्टर भाभा के सपनों के महल पर अब हथौड़े चल रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि यहां 7 मंजिला इमारत बननी है। ये इमारत मेहरानगीर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे नाम बदल दिया गया। अब इसे तोड़कर यहां 7 मंजिला इमारत बनाया जाएगा। मेहरानगीर सिर्फ एक बंगला नहीं था, बल्कि इस इमारत में भारत की वैज्ञानिक कामयाबी का सबसे बड़ा नायक रहा करता था। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले होमी जहांगीर भाभा की यह विरासत अब टूट रही है। भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर भाभा भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादों की इस चारदीवारी पर पहले 2014 में नोटों की कील ठोक दी गई और अब उसे पूरी तरह ध्वस्त करने का काम भी शुरू हो चुका है।
ये टूटे हुए अवशेष बता रहे हैं कि आखिर इस इमारत की कितनी भव्यता थी और किस तरीके से, क्योंकि अब यहाँ तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इमारत का मुख्य हिस्सा है उसे भी तोड़ा जाएगा, पहले बाकी दूसरे हिस्सों को तोड़ा जा रहा है। यानी ये जो हिस्सा, जो टूटा हुआ हिस्सा दिख रहा है, यहाँ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की गाड़ियां रहती थी। ये पार्किंग स्पेस था और यहाँ उनके कुछ आउट हाउस थे, जहाँ इसे अभी पहले आउट हाउस को तोड़ा जा रहा है, इसके बाद में मुख्य हिस्से को तोड़ा जाएगा। जिस बंगले में पंडित नेहरू का आना जाना लगा रहता था, जहां भाभा परिवार ने वर्ष 1960 में इंग्लैंड की महारानी की खातिरदारी की थी, जहां डॉक्टर भाभा ने खुद अपने हाथों से अपनी मां मेहरबाई की पेंटिंग बनाई थी, वो ऐतिहासिक बंगला 21वीं सदी की अजीबो-गरीब सोच की भेंट चढ़ गया है। अब इसमें सरकार की एक भूमिका बनती है, क्योंकि हेरिटेज बिल्डिंग किसी की अपनी जागीर नहीं होनी चाहिए और डॉक्टर भाभा भी उस परिवार की जागीर नहीं है, उस देश की धरोहर है। और ऐसे में डॉक्टर भाभा के बहाने जो हमारे देश में जो वैज्ञानिक गतिविधियां रही हैं और वैज्ञानिक उपलब्धियां रही हैं, उन उपलब्धियों पर गर्व करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक अच्छा यादगार, एक अच्छा स्मारक जैसा हो सकता है, ताकि आने वाली पीढ़ी उस घर को देख करके डॉक्टर भाभा की जो देन है, उपलब्धियां हैं और भारत का जो सफर रहा है वैज्ञानिक जगत में, उस सफर के चिन्हों को पहचाने, जाने, सीखे। इस हिसाब से उस इमारत का बिकना निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के कर्मचारियों की मांग थी कि डॉक्टर भाभा की इस विरासत को म्यूजियम बनाया जाए, लेकिन एनसीपीए की दलील थी कि इस प्रॉपर्टी में डॉक्टर भाभा का हिस्सा सिर्फ 1/3 था, इसलिए बंगले की नीलामी की गई थी। हमारा निवेदन यही है कि अभी समय गया नहीं है, अभी तो दरवाजे निकाले हैं उन्होंने, तो पूरा उसका नामशेष होने का पहले सरकार इसमें इंटरवेन करे। माननीय सरकार देवेंद्र फडणवीस जी इसमें इंटरवेंशन करे और ये भाभा जी की, हमारे अन्नदाता की धरोहर है, वो संभाले। हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मालमत्ता भी हमारी सरकार जतन करेगी, पर अभी फिलहाल जो 4 दिन से चल रहा है उससे थोड़ा सा हमारे मन में निगेटिविटी आ रही है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के कर्मचारी अभी भी आस लगाए बैठे हैं कि डॉक्टर भाभा के बंगले को टूटने से बचा लिया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत तो यही है कि बंगले के आसपास के हिस्से को तोड़ने का काम शुरू हो चुका है और इस मामले पर सरकार की लंबी चुप्पी हर बीतते सेकंड के साथ देश की इस धरोहर को चकनाचूर कर रही है। मुंबई से कविता शर्मा के साथ राजीव रंजन, जी मीडिया।